नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक लुत्फ़ुन्निसा पर आधारित है, जो बंगाल के स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला की बेगम थी। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। सत्रह सौ 48 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पिता जैनुद्दीन अहमद खान अफगान विद्रोही सरदार मुस्तफर खान के हाथों एक झड़प में मारे गए। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला अपने पिता के बिहार के नाजिम के पद पर तैनात रहे और वे बंगाल उड़ीसा के स्वतंत्र नवाब थे। इस संघर्षपूर्ण दिनों में उनकी बेगम लुत्फ़ुन्निसा उनके साथ रही थी। लुत्फ़ुन्निसा नवाब सिराजुद्दौला की तीसरी बेगम थी, जिनका जन्म 1740 में हुआ था और उनका मूल नाम राजकुमारी था। वो एक हिंदू गुलाम कनीज थी, जिसे सिराजुद्दौला की नानी बेगम शरीफुन्निसा की खिदमत के लिए तैनात किया गया था। वो हाजिर जवाब और खुश दिल षोडशी थी। नवाब सिराजुद्दौला राजकुमारी पर फिदा थे और नानी के बहाने वह उससे मिलने पहुंच जाते थे। एक रोज बिना लबो-लुआब के नवाब ने अपनी नानी से राजकुमारी को मांग लिया। बेगम शरीफुन्निसा ने भी गुजारिश पर अमल किया और कहा, ये सूरत से ही भला की खूबसूरत नहीं है, बल्कि सीरत में भी बेमिसाल है। इंशाअल्लाह ताला ये तुम्हें आस औलाद बख्शेगी। शरीफुन्निसा ने राजकुमारी का नाम बदलकर लुत्फ रख दिया, अर्थात आनंददायिनी। सिराज ने बाकायदा निकाह पढ़वाया और इस तरह राजकुमारी बेगम लुत्फ़ुन्निसा बन गई। हालांकि इस शादी तक नवाब सिराज 2 शादियां पहले ही कर चुके थे। पहली बेगम जैबुन्निसा थी तो दूसरी उम्दतुन्निसा उर्फ बहू बेगम थी। लेकिन इनके बावजूद नवाब को औलाद का सुकून नहीं मिला था। लुत्फ़ुन्निसा ने नवाब को पहली संतान का सुख दिया। उसने शहजादी उम्मे जोहरा बेगम को जन्म दिया। भले ही लुत्फ़ुन्निसा महल की 4 दीवारी तक सीमित थी, लेकिन अपनी विलक्षण चतुराई से उन्होंने अपने पति का हमेशा मार्गदर्शन किया था। उन्होंने सिराजुद्दौला को शाही हरम, महल और बाहरी दुश्मनों के जरिए रचे गए कुचक्रों, अराजकता, अत्याचार और विश्वासघात से बचाने के लिए हर कदम पर उनका साथ दिया। इतिहासकार सुदीप चक्रवर्ती अपनी पुस्तक प्लासी में लिखते हैं कि नवाब के हरम में तैनात हिजड़ों ने भी नवाब के खिलाफ नफरत की और उसके खिलाफ खुफिया साजिशें भी रची थीं। साथ ही नवाब सिराज के विनाश के लिए बंगाल के सेठों ने भी अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, जिनमें जगत सेठ और अमी चंद की भूमिकाएं काफी संदिग्ध थीं। बेगम लुत्फ़ुन्निसा ने इन सभी साजिशों को लेकर पति सिराज को आगाह भी किया था। 1757 के प्लासी युद्ध, जो वास्तव में एक युद्ध न होकर महज सत्ता परिवर्तन की रस्म अदायगी भर था। इस युद्ध में क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करते हुए नवाब सिराज और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों को षड्यंत्र पूर्वक एवं पूर्व नियोजित ढंग से परास्त किया। नवाब फिर से संघर्ष कर अपने राज्य को वापस पाने के लिए अकेले ही भागना चाहते थे, लेकिन लुत्फ़ुन्निसा ने खुद भी साथ जाने की भीख मांगी। इस तरह 24 या 25 जून 1757 की आधी रात को एक वफादार हिजड़े की मदद से सिराजुद्दौला शहर से परिवार सहित भाग निकले। सीधे 3 दिनों तक उन्हें भूखे प्यासे रहना पड़ा, पर मीर जाफर के सैनिक उनके पीछे पड़े थे। वे जल्द ही पकड़े गए और मुर्शिदाबाद वापस लाए गए, जहां नवाब सिराजुद्दौला को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उधर अंग्रेजों के गुलाम मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने कैद खाने में कैद लुत्फ़ुन्निसा को खानदानी बेशकीमती जेवरातों का पता लगाने के लिए हर रोज प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
1758 में लुत्फुन्निसा और उनकी बेटी जोहरा को ढाका निर्वासित कर दिया गया और जंजीरा महल में कैद कर दिया गया। लुत्फुन्निसा यहाँ 7 साल तक कैद रही। इस दौरान मीर जाफर और उनके बेटे ने कई मर्तबा लुत्फुन्निसा को उम्र का हवाला देकर उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, पर लुत्फुन्निसा ने हमेशा ही इनकार किया। 1765 में लुत्फुन्निसा को जंजीरा महल से आज़ाद किया गया और उन्हें मुर्शिदाबाद जाने दिया गया। लुत्फ ने अपनी पुत्री जोहरा का विवाह मीर असद अली खान मुरादुद्दौला से किया, जो कि सिराजुद्दौला का भतीजा और बाद में ढाका का नवाब भी बना। शादी के बाद जोहरा बेगम का नाम कुदसिया बेगम साहिबा कर दिया गया। सबसे पहले लुत्फुन्निसा के दामाद की मौत हुई, फिर 1774 में जोहरा की भी मौत हो गई। लुत्फुन्निसा के पास 4 पोतियां रह गईं, जिन्हें उन्होंने पेंशन से पाला और 1787 में बच्चियों के लालन पालन को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से अतिरिक्त पेंशन की मांग की, लेकिन कंपनी ने पेंशन बढ़ाने से इनकार कर दिया और 10 नवंबर 1790 को लुत्फुन्निसा बेगम का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें खुशबाग में अपने पति के बगल में दफनाया गया। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।